नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूं। और आज मैं बात करूंगा देसी मुर्गी पालन के तरीकों पर, ना कि कितना लागत लगता है, कितना प्रॉफिट होता है, क्या क्या, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा बदलती हैं। हाँ, अभी करंट के टाइम के हिसाब से मैं एक नया वीडियो बना दूंगा कि अभी मौके पर कितना खर्च आ रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, क्या स्थिति है। इसके लिए एक नया वीडियो आने वाला है। फिर भी अभी हम देखते हैं देसी मुर्गी पालन के तरीकों के बारे में, जो सबसे सस्ते और आसान तरीके हैं। यदि आप देसी मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छी हैचरी से उसका चूजा लेना होगा, या आप गांव में भी जाके ढूंढ के ले सकते हैं अगर 150 आपको चाहिए तो। या आप अंडे देसी मुर्गी की किसी अच्छे फार्म से अंडे लेकर फर्टिलाइज अंडे लेकर के आप उसका चूजा भी निकलवा सकते हैं खुद भी, पेरेंट्स ब्रीड अच्छी हो तो, अगर आपको अच्छी लगे तो। या आप हैचरी से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये जो चिक्स पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में, अचानक हैचरी के चिक्स हैं। ये क्रॉयलर FFG ब्रीड है देसी की, जो पूरी तरह से देसी भी नहीं है और पूरी तरह से ब्रॉयलर भी नहीं है। ये 4.5 महीने में तैयार होने वाले ब्रीड है। लोग 3.5 बोल देते हैं, एक्चुअल में ब्रीड तैयार होती है 4 महीने में, 4.5 महीने में। हाँ, अब मैं इसके रख रखाव के बारे में बात करने वाला था। मैं आपको ये बताने वाला था कि पहले दिन आप चिक्स लाएँ तो गुड़ का पानी दें, जैसा कि आप लगभग सब जानते ही हैं। उसके बाद इनका जो बच्चों वाला चिक्स है, प्री स्टार्टर करके उसको दें। और 15 दिन के बाद देसी मुर्गी पालन में आप अपना खर्चा बचाने का चक्कर ये है कि आप फीड नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा बाहर का, जैसे सब्जी मंडी का, सब्जियों का कचरा हो गया, पशुओं का जूठन का, गोबर का, उसमें से जो दाने हैं आप डाल देंगे बाहर तो ये उसको भी खा लेंगे। यानी मैं फ्री रेंज की बात कर रहा हूँ। और आप इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आप शाम को इनको दाना दीजिए, रात में थोड़ा सा अपना खाते पीते रहेंगे, दिन में आप इनको खोल सकते हैं। थोड़ा बरसात के दिन आपको दाना बढ़ाना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अगर आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपके पास जगह कैसी है। अगर जगह है फ्री रेंज रखने की, 100 मुर्गियों के लिए अगर जगह है फ्री रेंज रखने की, तो 500 ना रख के आप 100 मुर्गी रख के फ्री रेंज में रखिए, उसका बराबर का प्रॉफिट आता है। ये मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो ये समझ लो सही बात है और प्रैक्टिकल है। अगर आप 500 मुर्गी रख के बंद करके उसको पालते हैं, मेहनत करते हैं, लागत लगाते हैं, तो जो प्रॉफिट आपको मिलता है वही प्रॉफिट आपको 200, 150 से 200 या 100 मुर्गी आप अगर अच्छे से मार्केटिंग कर ले जाते हैं तो, नहीं तो 200 मुर्गी में आपको आराम से वही प्रॉफिट मिलेगा। और फ्री रेंज में आपको लागत नहीं लगानी है, बहुत कम लागत लगानी है। ऐसा नहीं कि जीरो बजट की खेती है मुर्गी की, ये सब कहने की बातें हैं। जीरो बजट क्या है? अगर मैं अनाज बेच देता तो मेरे को पैसा मिलता, उसका आमदनी होता। अनाज को मैं खेत में डाल रहा हूँ तो उसमें भी तो लागत लगी है ना, तो जीरो कैसे हुआ? उसको फ्री कैसे मान लेंगे? या मेरे पास मेरी मुर्गी है, उसके 5 अंडे हुए, मान लेते हैं, 5 को मैं बेचता हूँ तो 50 रुपये आराम से आते हैं। अब मैं बोलूँ कि उसमें चूजा निकला, मुर्गी ने चूजा निकाल दिया तो बच्चा फ्री हो गया। फ्री कैसे है? वो तो सब आपका ही पैसा वाला, सब पैसा लगा हुआ है। तो सही फ्री रेंज में कुछ नहीं है। फ्री रेंज केवल फ्री रेंज ऐसे ही नाम है, लेकिन चूजा आप लेंगे और उसके बाद से आप उसको फ्री रेंज में खोल देंगे। फ्री रेंज का मतलब खुले में छोड़ना है। लोग पूछते हैं कि फ्री रेंज का मतलब लागत नहीं लगेगी, कम लागत, ये वो। कुछ नहीं, लागत वगत लगती है भाई, ऐसा नहीं है कि बिना लागत के ही कुछ हो जाता है। हाँ, कम लागत लगती है। जैसे आप सब्जी मंडी से कचरा लाएंगे तो पेट्रोल लगेगा, उधर एक आदमी कोई जो सब्जी का कूड़ा उठाएगा उसको भी तो आपको कुछ देना ही है। या आपने बरसीन डाली है, आपने अपनी ज़मीन फंसा रखी है, बरसीन काटना, उठाना, लाना, तो आप अगर खुद मेहनत करते हैं तो आपका भी तो लेबर चार्ज है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में मेहनत कर रहे हैं तो बोलेंगे कि मेरा तो कोई चार्ज नहीं बनता। अपना भी चार्ज बनता है भाई। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलता है ना,
ऐसे ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपना भी उसमें प्रॉफिट जोड़िए, तब आप उसके बाद अगर मुनाफा मिलता है तो सोचिए कि हाँ आपको प्रॉफिट हुआ था। ये सब चीज़ें बारीकी से देखने के बाद इनको आप बरसीम हो गया ठंडियों के टाइम में, या इधर का उधर का कुछ भी खिला सकते हैं। लोग तो फ्री रेंज में मैंने देखा है गोबर डाल देते हैं, जाली लगा देते हैं, 4-6 दिन बाद गोबर में जब कीड़े आ जाते हैं तो खोलते हैं मुर्गियों को उस साइड में, फिर आधे साइड में फिर से गोबर डालते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। तो केचुआ खिलाते हैं, वर्मी कंपोस्ट का, नाना तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं आप फ्री रेंज में इनको। लेकिन इनमें एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, चाहे आप देसी रख रहे हो चाहे आप ब्रॉयलर रख रहे हो, आपको इनका वैक्सीनेशन 7 वैक्सीन होती हैं, 7 लगानी है। 1000 चिक्स में तो आपका लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये वैक्सीनेशन और दवाइयों का खर्च हो ही जाएगा। उसी हिसाब से आप निकाल लीजिए कि आप 100 मुर्गियों में, 150 मुर्गियों में 200, 300, 500 जितना भी आप रख रहे हैं कितना खर्च आएगा। 7 वैक्सीन का 500 मुर्गी का कम से कम 3700 रुपया, 3800 रुपया या 4000 पकड़ लेते हैं, आज के टाइम का खर्च है। आज के टाइम का मतलब इस टाइम का, इस महीने का ऐसा ही वैक्सीन का रेट है। तो इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप मुर्गी पालने जा रहे हैं तो वैक्सीन का कितना खर्च आएगा। चूजा का रेट क्या है, चूजा आप अपने नज़दीकी रिटेलर इनसे हैचरी वालों से लीजिए, और जनक हैचरी सजेस्ट करूँगा कि वो पूरे इंडिया में पहुँचाती है और अच्छे भी चूजे हैं उनके, और कहीं भी आप ले सकते हैं। अब उसका रेट तो आपके यहाँ पे पहुँचाने के लिए कितना क्या नज़दीकी कितना दूर है, ये उसी हिसाब से चूजे का रेट बनता है। आज के टाइम पे लगभग 30 से 35 से या 40 रुपये तक भी इसका रेट है चूज़ों का। अब आई सेल की बात, तो मुर्गों को सेल करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है पीस रेट पे सेल करें आप होम डिलीवरी दें, आप कटर तक खुद पहुंचाएं, आप इनको 1-1 पीस 2-2 पीस करके बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा। नहीं तो आप उसको बेचेंगे बिचौलिए को, दलाल को, या आपका जो कांटेक्ट वाला है तो वो 95-100 रुपये से ज़्यादा इसका नहीं देने वाला। तो इससे अच्छा है कि आप पीस रेट में बेचें, 250-200 का ऐसे ही बिक जाता है किलो का हिसाब से। लेकिन अगर पीस रेट में आप बेचेंगे तो 500, 550, 600, 300, मैंने तो 650-700 तक मुर्गियों को बिकते देखा है, देसी मुर्गियों को। मार्केटिंग आप कितना अच्छा कर लेते हैं बस उसी हिसाब, इसमें प्रॉफिट का फंडा ही यही है। देसी मुर्गी पालन में प्रॉफिट तभी आपको आएगा कि आप जब मार्केटिंग कर लेते हैं। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते तो फिर आप देसी मुर्गी के बारे में थोड़ा सोच लीजिए मार्केटिंग कैसे करनी है, उसी के बाद इसमें हाथ लगाइए। ब्रॉयलर का तो रेट फिक्स करती है उधर से, ऑनलाइन रेट फिक्स होता है, उसमें भी आप जानते ही हैं 2-4 रुपये का ही इधर आता है। 25 पैसे के पीछे लोग भागते हैं। 25 पैसा भी कम ज़्यादा हो गया तो बोलेगा कि 1000 मुर्गियों में 25 पैसे के हिसाब से तो मेरा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, मैं इधर उधर करूँगा, ऐसा है वैसा है। तो किसान साथियों, आप मार्केटिंग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आप इनको अच्छे से पालेंगे और इनको बेच भी लेंगे। लेकिन इतना भी कठिन नहीं है मार्केटिंग करना। देसी मुर्गी को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्री रेंज में रखिए, कम रखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो गए तब आप इनको बंद करके भी रख सकते हैं। अब आने वाले टाइम में हम लागत के बारे में और इनके रख रखाव के बारे में अन्य जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम साथियों।